जनपद गौतम बुद्ध नगर में सीपी मैम के निर्देशन में सभी जगहों पे चेकिंग अभियान चलाया गया है। चेकिंग और जितने हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं उन सभी स्थानों पे चेकिंग की जा रही है। मॉल, भीड़ भाड़ वाले स्थान, संवेदनशील स्थल और इन सभी स्थानों पे चेकिंग अभियान चलाया गया है। रैंडमली वाहनों को चेक किया जा रहा है। जितने हमारे संदिग्ध व्यक्ति, वस्तु या चीज़ें नज़र आ रही हैं उन सबको रैंडमली चेक किया जा रहा है और सभी को हाई अलर्ट पर रखा गया है। हमारी एंटी सबोटाज टीम और डॉग स्क्वाड टीम सभी लगी हुई है चेकिंग के लिए और सभी क्षेत्र से जितने भी हमारे एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं वहाँ बैरियर लगा करके चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन, बस स्टैंड, ऑटो टैक्सी स्टैंड सभी स्थानों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सर, कुछ सिकुड़बंदियों को भी चिन्हित किया गया है? तमाम लोग जो पूर्व से चिन्हित है उन सभी पे निगाह रखी जा रही है। हर स्तर से सोशल मीडिया पे और जितने हमारे मीडिया हैं उन सभी। तो ये तस्वीरें कल रात हुए दिल्ली धमाके की है, जिसके बाद से वहां अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार लोगों में मच गई और ये धमाका इतना जोरदार, इतना भीषण था कि आसपास की धरती भी कांप उठी। इसके बाद से लगातार दिल्ली धमाकों को लेकर आप न्यूज़ इंडिया पर अपडेट देख रहे हैं और जांच का जो दायरा है वो भी धीरे धीरे करके आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक की थी और एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह बैठक करने वाले हैं। इसी बीच देखिए, दिल्ली में हुए धमाके के बाद से अब लखनऊ में भी एक्शन तेज कर दी गई है। डॉक्टर परवेज अंसारी के मकान पर छापेमारी की गई है। लखनऊ एटीएस, जम्मू कश्मीर की पुलिस ये छापेमारी कर रही है। फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर ये छापेमारी, जहां पर मणियाव के IIM रोड पर ये छापेमारी चल रही है। एटीएस, जम्मू कश्मीर की पुलिस, लखनऊ पुलिस इस वक्त मौजूद है। ये बड़ी जानकारी इसलिए भी क्योंकि कल ही जम्मू कश्मीर अनंतनाग यानी कि श्रीनगर से ये पूरा तार जुड़ता है, फरीदाबाद से जुड़ता है, लखनऊ से जुड़ता है और उसके बाद शाम को दिल्ली को दहलाने की ये साजिश होती है। लेकिन इस साजिश के पीछे कौन? क्या पाकिस्तान एक बार फिर से इन हादसों के पीछे छुपा हुआ है? क्या इस साजिश के पीछे मुल्ला मुनीर का हाथ है? इन तमाम चीजों को लेकर अब जांच तेज हो गई है। जाहिर सी बात है, अब जब पहलगाम का अटैक हुआ था उसके बाद से सरकार ने साफ कर दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, बंद नहीं किया गया है। यानी कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 क्या चलाया जाएगा फिर से, अगर पाकिस्तान का हाथ इसमें सामने आता है। इन तमाम चीजों को लेकर इस वक्त जांच चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार इसको लेकर बैठकें कर रहे हैं, अपडेट्स ले रहे हैं। ये बड़ी खबर इसलिए भी हो जाती है क्योंकि कल रात लगभग 7 बजे जो दिल्ली को दहलाने की कोशिश हुई है, जिसमें कई लोगों की जान भी गई है। अब तब से लेकर अब तक हम एक एक अपडेट पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ इंडिया अब तक पल पल के अपडेट पहुंचा रहे हैं। मैं ग्राउंड जीरो पे हमारे संवाददाता तमाम मौजूद हैं और इस वक्त हम आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, जहां पर इस धमाके को लेकर देश के अलग अलग राज्यों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली बम धमाके के बाद लगातार जो छापेमारी है वो जारी है और इस समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के जिस घर के बाहर हम लोग मौजूद हैं, तस्वीरों में दिखाना चाहें कि ये डॉक्टर परवेज अंसारी का घर है। इसी घर पर आज सुबह यानी मंगलवार सुबह से जो एटीएस की छापेमारी थी वो यहाँ पर चल रही थी और ये जो गाड़ी आप देख पा रहे हैं ये डॉक्टर परवेज अंसारी की गाड़ी है, सहारनपुर रजिस्टर्ड है। आप इसका नंबर अगर देखेंगे तो यूपी 11 नंबर की ये गाड़ी है और आगे अगर इसके देखें तो इंटीग्रल का पास लगा हुआ है, यानी ये इंटीग्रल में पढ़ाते थे। डॉक्टर का लोगो जो होता है, जो साइन है वो भी यहाँ पर दिख रही है। ये गाड़ी है यूपी 11 सहारनपुर की रजिस्टर्ड है और ये जो है डॉक्टर परवेज अंसारी की गाड़ी बताई जा रही है। अब इस घर की तरफ दिखाएंगे, हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे दिखाएं। जो ये घर है ये जो है डॉक्टर परवेज अंसारी का घर है। अंदर आप देखेंगे तो तमाम जो ताले हैं वो लगे हुए हैं। जब आज सुबह तड़के जिस तरीके से जो एटीएस की टीम है वो पहुंची है, जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम है वो जब पहुंची है तो यहाँ पर घर पर कोई भी नहीं मिला है, कोई परिवार का सदस्य भी यहाँ पर नहीं था और ना ही डॉक्टर परवेज अंसारी थे। लेकिन ये जो ताला है ये ताला अब पुलिस द्वारा यहाँ पर लगाया गया है। पुलिस किसी तरीके से एटीएस जो है वो अंदर फांदी है, अंदर गई है और उसके बाद अंदर जाके जो
छापेमारी है, जो जांच पड़ताल है वो करी गई है। अंदर एक गाड़ी भी आपको यूपी 32 नंबर की दिख रही होगी। ये हीरो होंडा गाड़ी है और काफी पुरानी ये गाड़ी है। लखनऊ नंबर पे रजिस्टर्ड है, यूपी 32 के नंबर पर रजिस्टर्ड है। ये भी अंदर मौजूद है। और बाहर जो है ये एल्टो गाड़ी, एल्टो 800 जो है वो ये जो मौजूद है ये भी उसी की बताई जा रही है। अब इस घर को अगर पैन करके अपने कैमरा पर्सन से कहें वो दिखाएंगे तो ये आप देख सकते हैं, ज्यादा बड़ा घर नहीं है और ये लखनऊ का मड़ियाओं इलाका है, बाहरी छोर पर है और यहाँ पर कुछ और भी घर बने हुए हैं, लेकिन सब तमाम जो लोग हैं वो अपने घरों में हैं। कोई भी किसी तरीके की कैमरे पे कुछ ज्यादा बात बताने को तैयार नहीं है। लेकिन आज सुबह से, जब से यहाँ पर छापेमारी जो चल रही है, तब से यहाँ पर एक तरीके से जो माहौल है वो बेहद ज्यादा संवेदनशील बना हुआ है और लोग जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी कुछ ज्यादा जानकारी नहीं बता पा रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो छापेमारी की कार्रवाई थी वो पुलिस ने पूरी कर ली है। और मेरे पीछे जो घर आपको मौजूद नजर आ रहा है कैमरे में, वो उन्हीं परवेज अंसारी डॉक्टर जो हैं उनका है, जिनकी कड़ी पूरी जो डॉक्टर मुजम्मिल हैं उनसे जुड़ती हुई बताई जा रही है। लखनऊ से कैमरा पर्सन वीरेंद्र के साथ न्यूज इंडिया के लिए अरसलान समदी। तो ये लखनऊ की लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त एटीएस, लखनऊ पुलिस और कश्मीर की पुलिस भी मौजूद है। अब देखिए ये पूरा कनेक्शन जब जुड़ता है, फरीदाबाद में छापेमारी होती है, डॉक्टर्स की गिरफ्तारी होती है और भारी मात्रा में एक्सप्लोजिव बरामद किया जाता है, अमोनियम नाइट्रेट बरामद किया जाता है। इसके बाद से आतंकी मॉड्यूल का खुलासा होता है और इसकी आतंकी मॉड्यूल का खुलासा सुबह और दोपहर को जब तक हो ही रहा था, इतनी देर में शाम को दिल्ली में एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। अब इस धमाके के पीछे किसका हाथ है, कौन सा आतंकी संगठन इसके पीछे काम कर रहा था, क्योंकि संभावित इसको आतंकी हमला ही माना जा रहा है। इसी बीच देखिए हमला मानते हुए यूएपीए के तहत मामला दर्ज कर लिया गया। इतना ही नहीं बल्कि गृह मंत्री लगातार मौके पर कल पहुंचे थे, उन्होंने जांच के भी आदेश दिए हैं और सभी अधिकारियों के वो संपर्क में हैं। जांच हर पहलुओं पर की जा रही है। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये लखनऊ में इस वक्त एटीएस की टीम मौजूद है, कश्मीर की पुलिस और लखनऊ पुलिस भी इस छापेमारी में सहयोग कर रही है। मड़ियाओं के पास में आईआईएम रोड पर यह छापेमारी चल रही है और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल को लेकर यह पूरा खुलासा, क्योंकि जो महिला डॉक्टर शाहीन गिरफ्तार की गई है वो लखनऊ में पोस्टेड थी और इसी को लेकर देखिए पुलिस लगातार ये छापेमारी कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की ये छापेमारी, लखनऊ और लखनऊ पुलिस के साथ साथ एटीएस भी इसमें शामिल है। डॉक्टर परवेज अंसारी के मकान पर यह छापेमारी इस वक्त चल रही है, जहां पर हमारे सहयोगी अरसलान समदी भी पहुंचे हुए हैं और तमाम अपडेट्स आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस धमाके के पीछे किसका मकसद क्या था। क्या दिल्ली को दहलाने का मकसद था, क्या इनका कुछ और भी प्लान है। अब पुलिस लगातार इस मामले की जांच कर रही है, एटीएस भी जांच कर रही है, एनआईए भी जांच कर रही है कि क्या महज दहलाने का ही प्लान था या कहीं पे और एक्सप्लोजिव तो नहीं रखा गया जिसकी वजह से लोगों को आने वाले समय में और दिक्कत हो। इसीलिए चेकिंग दिल्ली में बढ़ा दी गई है, जगह जगह पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है ताकि कोई भी एक गाड़ी, कोई भी एक कोना पुलिस की नजरों से ना बच सके, कोई भी एक गाड़ी जिस वो ऐसी ना निकले बॉर्डर से जिसकी चेकिंग ना हो। अब देखिए फरीदाबाद से पूरा आतंकी मॉड्यूल जुड़ा है, दिल्ली में धमाका होता है, कनेक्शन लखनऊ से मिलते हैं। इतना ही नहीं, जम्मू कश्मीर से भी इसके तार जुड़ते हैं, जहां पर पुलवामा अटैक वाले दिन ही कार को बेची गई थी, जो कार का इस्तेमाल I-20 का किया गया था जिसमें ये ब्लास्ट हुआ है, इसका कनेक्शन पुलवामा से भी सामने निकल कर आया। इसके बाद से लगातार जगह जगह पर पुलिस दबिश दे रही है। जैसे जैसे जो कनेक्शन सामने आ रहे हैं उसको लेकर पुलिस बिल्कुल एक्टिव नजर आ रही है और तमाम जो पुलिसकर्मी है इस वक्त हम कहें तो लाल किला का जो पूरा इलाका है उसको कल रात से ही, जब से ये ब्लास्ट की घटना हुई है उसके बाद से इसको पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है, कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। बिल्कुल वहाँ पर आम लोगों को जाने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है और वहाँ पर लगातार वहाँ से जो सबूत है वो जुटाए जा रहे हैं। ब्लास्ट में किस एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल किया गया था, कितनी मात्रा थी और क्या उनकी प्रॉपर प्लानिंग थी, क्या ये प्लानिंग जो अभी दिल्ली में ब्लास्ट की गई है इसकी प्लानिंग कौन कर रहा था, कब से कर रहा था, इसके पीछे माइंड, इसके पीछे का कौन है, इसका आका कौन है, कौन इनको निर्देश दे रहा था, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब जांच चल रही है। हालांकि दिल्ली के लोगों में अब कहीं ना कहीं दहशत ज़रूर बैठ गई है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद दिल्ली को दहलाने की कोशिश हुई है और दिल्ली में इस तरीके का ब्लास्ट, राजधानी में इस तरीके का ब्लास्ट कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े करता है कि क्योंकि राजधानी में इस तरीके के अगर ब्लास्ट होते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के
मन में तो डर होता ही, इतना ही नहीं बल्कि देखिए राजधानी लखनऊ, यूपी की राजधानी लखनऊ में भी किस तरीके से छापेमारी अभियान चलाई जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। एटीएस, जम्मू कश्मीर पुलिस, लखनऊ पुलिस तीनों मौके पर मौजूद है और डॉक्टर अंसारी जो कि आतंकी मॉड्यूल में शामिल था और इसके बीच में ना सिर्फ देखिए एक्सप्लोजिव तक तो ये मामला नहीं था, बल्कि ये जो डॉक्टर्स थे वो एक ऐसा जहर बना रहे थे, रिसीन जहर बना रहे थे जो इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा घातक है। इसमें इस्तेमाल किए जाने वाला कैस्टर ऑयल इसका सबसे ज़्यादा मेन इंग्रेडिएंट था। 4 लीटर कैस्टर ऑयल बरामद किया गया, यानी कि रॉ मटेरियल बरामद की गई। और ये जहर इतना ख़राब होता है, इतना ज़्यादा ये जहरीला होता है ये जो जहर है कि महज अगर आधा बूंद भी आपके शरीर में ये पहुंच जाए तो इंसान की जान जाना बिल्कुल तय है। और जिस मात्रा में ये रॉ मटेरियल जहर बनाने के बरामद किए गए हैं, इससे अगर जहर तैयार हो जाता, लमसम ये जहर तैयार कर लिया गया था, लेकिन अगर ये जहर तैयार हो जाता और ये जो देश में डॉक्टर्स थे, ये जो 4 डॉक्टर्स अरेस्ट हुए हैं, ये वही डॉक्टर है जो आमतौर पर हमारा इलाज कर रहे हैं हॉस्पिटल्स में बैठकर, लेकिन इनके पीछे की मंशा क्या है, इनके मन में क्या चल रहा है, ये किस कनेक्शन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि इनके लॉकर से AK-47 बरामद होता है। जरा आप समझिए, जिस डॉक्टर के गले में स्टेथोस्कोप होना चाहिए था, उस डॉक्टर के पास AK-47 बरामद किया जाता है। रिसिन नाम का जहर बनाने की लगातार कोशिश कर रहे थे और इस कोशिश में रॉ मटेरियल जो बरामद किया जाता है इनके पास से, इनमें सबसे ज़्यादा अहम कैस्टर ऑयल, वही कैस्टर ऑयल जो आमतौर पर लोगों के घरों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, बहुत ही आसानी से उपलब्ध होता है। कैस्टर ऑयल मार्केट में भी बहुत आसानी से उपलब्ध होता है। 4 लीटर कैस्टर ऑयल वहां पर बरामद किया गया और इसके बाद से जो विशेषज्ञ है वो बताते हैं कि अगर ये जहर तैयार कर लिया जाता तो लगभग 10 लाख लोगों की जान लेने का इनका प्लान था। अब देखिए धीरे धीरे करके इस पूरे मामले को लेकर खुलासा हो रहा है। ये जो डॉक्टर्स पकड़े गए, जिनमें एक महिला डॉक्टर भी शामिल है, जिसकी गाड़ी का इस्तेमाल किया गया था AK-47 और हथियारों का जखीरा ले जाने में। अब देखिए दिल्ली में ये ब्लास्ट होता है और दिल्ली ब्लास्ट के बाद से छापेमारियां अब ताबड़तोड़ हो रही हैं। फरीदाबाद, जम्मू कश्मीर, लखनऊ और दिल्ली में भी जगह जगह पर इस वक्त पुलिस, ATS, NIA दबिश देकर उन तमाम संदिग्धों को खंगाल रही है, उन तमाम कड़ियों को खंगाल रही है कि आखिर दिल्ली में एक्सप्लोजिव कैसे आए, कौन लेकर आया, इसके पीछे का मास्टर माइंड कौन है, क्या इसके पीछे पाकिस्तान का हाथ है, पाकिस्तान में क्या यहाँ ये पूरी प्लानिंग करने वाला जो आका है वो क्या पाकिस्तान में बैठकर सब कुछ मॉनिटर कर रहा है, क्या वहां से आदेश आया था, या फिर इसके पीछे कौन है। अगर यहाँ पर कोई है इसका आका तो वो कौन है, कौन से राज्य से बैठकर इसको कंट्रोल कर रहा है, इनके इस पूरे मॉड्यूल में कितने लोग शामिल हैं और उनका टारगेट क्या है। सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर इनका टारगेट क्या था, क्या इनकी कोशिश थी, क्या महज ये दिल्ली में ब्लास्ट करना ही इनका मकसद था या कुछ और बड़ा ये प्लान कर रहे थे, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से ये संभव नहीं हो पाया। इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस अभी जांच कर रही है। हालांकि गृह मंत्री अमित शाह कल रात को LNJP अस्पताल पहुंचे थे, जहां पर घायलों को एडमिट करवाया गया था। तमाम उनसे जानकारियां उन्होंने इकट्ठी की कि वो लोग कहां पर मौजूद थे जब ये हादसा हुआ, जब ये हमला हुआ, कह सकते जब ये ब्लास्ट हुआ। उसके बाद से ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा ज़ोरदार, इतना ज़्यादा भीषण था, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि आसपास जो लोग थे उनके शव कई सौ मीटर ऊपर उछले हैं, एक के शव तो पेड़ पर भी मिले हैं। तो ज़रा आप समझिए कि वो इंटेंसिटी क्या होगी। इतनी ज़ोरदार ये धमाका था कि आसपास के जो लोग थे, जिनके मकान थे वहाँ पर, उनके घर, उनकी नींव तक हिल गई, पूरी धरती कांप उठी। और CCTV विजुअल्स भी हमने आपको दिखाए जहाँ पर जो लोग थे वो भागते हुए नजर आए, क्योंकि धमाका इतना जोरदार था। लोगों को पहले तो समझ नहीं आया, कई लोगों को लगा कि कहीं सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है, लेकिन जब धीरे धीरे वहां पर मौके पर भीड़ जमा हुई तो पता चला कि एक गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, एक्सप्लोजिव ब्लास्ट हुआ है। अब ये पूरा ब्लास्ट क्या था, क्या इस्तेमाल किया गया था, क्या अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया गया था या फिर इसमें IED का इस्तेमाल किया गया था, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब जांच हो रही है। अब इसमें IED जो कि बहुत ही आसानी से कोई भी जो अगर हम कहें तो इसको तैयार किया जा सकता है, इसमें जो तमाम चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं इसको लेकर आमतौर पर हम जब देखते हैं तो IED ही इस्तेमाल किया जाता है। इसका कारण यह है कि इसमें जो चीज़ें इस्तेमाल की जाती है IED बनाने के लिए बहुत ही आसानी से उपलब्ध होती है और बहुत ही आसानी से ये बनाई भी जा सकती हैं, इसलिए IED का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट भी एक प्रकार का विस्फोटक है, जो अब से हम आपको बता ही रहते लगातार कि जो आतंकी मॉड्यूल का खुलासा हुआ और जो डॉक्टर्स पकड़े गए हैं उनके पास से लगभग 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट बरामद की गई है। और अमोनियम नाइट्रेट एक प्रकार का विस्फोटक है और इस विस्फोटक का इस्तेमाल
इस प्रकार के ब्लास्ट के लिए किया जाता है। इतना ही नहीं, अगर हम कहें, क्योंकि जब ऐसे विस्फोट होते हैं तो उसमें कई प्रकार के जो केमिकल्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें आईडी है, अमोनियम नाइट्रेट है, और सबसे ज़्यादा खतरनाक इसमें आरडीएक्स को माना जाता है। हालांकि अब तक इस बात के सबूत नहीं मिले कि इसमें आरडीएक्स का इस्तेमाल हुआ था नहीं, लेकिन लगातार इसको लेकर जांच जारी है। कल से डॉग स्क्वाड की टीम वहां मौके पर मौजूद है, एफएसएल की टीम मौके पर मौजूद है, एनएसजी की भी तैनाती कल रात को ही वहां पर कर दी गई थी, जो पूरा ब्लास्ट वाला इलाका था। और ये तस्वीरें हम आपको लखनऊ से दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार छापेमारी चल रही है। एटीएस, लखनऊ पुलिस, और इतना ही नहीं बल्कि वहां पर जम्मू कश्मीर की पुलिस भी मौके पर मौजूद है और लगातार छापेमारी चल रही है। तो वहीं देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद लाल किला मेट्रो स्टेशन फिलहाल एहतियातन तौर पर बंद कर दिया गया है, लेकिन जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन खुला हुआ है। लेकिन ब्लास्ट की वजह से दिल्ली वासी बेहद ही डरे हुए हैं। इसी वजह से लोग इस इलाके में आवाजाही नहीं कर रहे हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि कल जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ, लोगों के मन में इस चीज को लेकर अभी भी दहशत मौजूद है। राजधानी दिल्ली के लाल किला इलाके में हम मौजूद हैं, जहां कल देर शाम 6:55 पर एक ब्लास्ट हुआ है। वो ब्लास्ट इतना धमाकेदार ब्लास्ट और इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट था कि उस ब्लास्ट की आवाज़ 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में सुनी गई है। बाकायदा सामने मंदिर है, जैन मंदिर, यहाँ के भी जो झूमर लगे हुए थे वो पूरी तरह हिल गए। बराबर में मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन के जो ग्लास हैं, यानी कि 8 से 10 mm के ग्लास होते हैं, वो ग्लास पूरी तरह चकनाचूर हो गए। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना ज़बरदस्त ब्लास्ट हुआ होगा। रात से ही यहाँ एफएसएल की टीमें, एनआईए, साथ के साथ इन्वेस्टिगेशन तमाम एजेंसी यहाँ मौजूद हैं। देख सकते हैं तस्वीरों में, मैं कहूँगा आकाश वो दिखाएं, सामने जो वाइट कलर का कपड़ा लगा हुआ है, इसके पीछे ही वो ब्लास्ट हुआ था और उस पूरे इलाके को बैरिकेडिंग कर रखा है। वहाँ किसी को जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, क्योंकि वहाँ पर जाँच की जा रही है और जाँच के तमाम पहलुओं को इकट्ठा किया जा रहा है। बाकायदा एक्सपर्ट देर रात से यहाँ मौजूद हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये पूरा इलाके को 3 लेयर में बैरिकेड किया हुआ है। एक बैरिकेड पर हम खड़े हैं, इससे आगे एक और है और उससे आगे एक और है, यानी कि 3 लेयर में बांटा गया है इस पूरे इलाके को, कि कोई भी अंदर प्रवेश ना कर सके, क्योंकि जो जांच है कहीं जांच प्रभावित ना हो, क्योंकि एनआईए की टीमें भी मौके पर हैं और वो बाकायदा सर्च चला रही हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि 3:19 पर वो कार इस इलाके में आई थी पार्किंग में, जिसके बाद 6:48 पर वो कार पार्किंग से बाहर आई, जिसके बाद वो कार उस इलाके में आई जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। यानी कि अक्सर आम दिनों में इस इलाके में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, और अगर ब्लास्ट की मंशा आतंकी घटना को अंजाम देना है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो इलाका चुना गया जो सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला इलाका रहता है। हालाँकि इस इलाके के अंदर देश ही नहीं बल्कि दुनिया से पर्यटक आते हैं, जो कि लाल किला, जामा मस्जिद का पूरा नज़ारा देखते हैं, बाकायदा फ़ोटो क्लिक करते हैं। वही देर शाम भी हो रहा था नज़ारा, लेकिन धमाके के बाद जिस तरह से यहाँ पर कारों के परखच्चे उड़े हैं, लोगों के शरीर के टुकड़े दूसरे कारों पर जाके पड़े हैं, वो अपने आप में बेहद दर्दनाक हादसा था। उस हादसे को भुलाया नहीं जा सकता। इसी के मद्देनज़र गृह मंत्री अमित शाह देर रात मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का जायजा लिया, अस्पताल में पहुंचे, मरीजों से हाल जाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगातार संपर्क में रहे गृह मंत्री के, और गृह मंत्री दिल्ली पुलिस कमिश्नर के संपर्क में थे। यानी कि साफ मैसेज है सरकार का कि किसी भी हाल में इस पूरी घटना के पीछे का जो मकसद है, उसके मकसद को अंजाम देने वाले लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। हालांकि तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है। एक बार फिर तस्वीरों आप देख सकते हैं, इस तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर एम्बुलेंस की कतार लगी हुई है। इससे आगे ही लाल किले का मेन गेट है और इसके जस्ट सामने ये चांदनी चौक, देखिए चांदनी चौक लिखा हुआ है, ये मार्केट चांदनी चौक है। और ये देर शाम पूरी तरह से भरा हुआ था, जैसे आम दिनों में अक्सर भरा रहता है। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है, अपने आप में दिल्ली वाले दहशत में हैं, क्योंकि दिल्ली देर रात दहलाई गई है। दिल्ली को दहलाने की जो मकसद था वो पूरा किया गया है। हालांकि तमाम पहलुओं पर जांच चल रही है। 4 कारों के पूरी तरह फरकच्चे उड़ गए। जो वाहन खड़े हुए थे 12 वाहन, वो भी आग की चपेट में आ गए और मरने वालों का आंकड़ा 9 हो चुका है। 16 लोग अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका उपचार चल रहा है अलग अलग स्थानों से। और ये अभी जानकारी के मुताबिक जब हमने यहाँ लोगों से बात की तो उनका ये भी कहना था कि ऐसे चुटमुट जो चोटें लगी हैं, जो टकराए हैं वाहनों से, भाग दौड़ में गिरे हैं, वो भी करीब दर्जन भर से अधिक लोग
लोग हैं, यानी कि मैसेज साफ है। जिस तरह से लोग बता रहे हैं कि जो घायल हुए हैं उनका आंकड़ा बेहद बढ़ सकता है, क्योंकि बहुत से लोग अपने प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी अपने मरीजों को ले गए हैं, अपने साथियों को ले गए हैं। ये आंकड़ा तो सिर्फ वो है जो कि सरकारी अस्पताल का है, यानी कि जो अस्पताल में एक साथ पहुंचे मरीज, ये उनका आंकड़ा है। लेकिन इसके साथ साथ आंकड़ा इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी घायल हैं। हालांकि इस पूरे मामले का इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये माना जा रहा है बहुत जल्द इस पूरी घटना के पीछे का मकसद सामने सरकार लाकर खड़ी कर देगी। कैमरामैन आकाश के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर टीमें लगातार मौजूद हैं, जांच बहुत ही तेजी से की जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह अब तक 2 से 3 बैठकें वो कर चुके हैं। देर रात भी वो 2 बैठक करते हुए नजर आए। उसके पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद जब वो एलएनजेपी अस्पताल पहुंचे तब वो दिल्ली कमिश्नर के साथ बैठक करते हुए नजर आए थे, समीक्षा कर रहे थे इस पूरे जो ब्लास्ट हुआ है, ये जो धमाका हुआ, उसके बारे में इत्मीनान से वो जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। इसके बाद कल रात को इन्होंने ये बात बताई थी कि सुबह सुबह ही एक बैठक बुलाई जाएगी हाई लेवल। इस हाई लेवल बैठक में चीजें डिस्कस की गई हैं कि आखिर जांच किस तरीके से की जाएगी। हालांकि इसको हर तरीके के पहलू के ऊपर रखकर इससे जांच की जाएगी। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लखनऊ की है, जहां पर एटीएस, जम्मू कश्मीर की पुलिस, लखनऊ पुलिस सभी मौजूद है। और डॉक्टर परवेज जो गिरफ्तार किया गया उसके घर पर लगातार ये छापेमारी चल रही है, यानी कि चप्पा चप्पा, चाहे वो लखनऊ का हो, कानपुर का हो, दिल्ली का हो, या फिर जम्मू कश्मीर का हो, या फिर हरियाणा का फरीदाबाद हो, पुलिस की, एटीएस की, एनआईए की नजर चप्पे चप्पे पर है और लगातार संदिग्धों को भी खंगाल रही है। इतना ही नहीं, सीसीटीवी विजुअल्स को भी खंगाला जा रहा है। जिस रूट से ये जो I-20 कार है कहां से आई थी, कहां पर रुकी थी, वो डेस्टिनेशन का था जहां से शुरुआत इसने की थी, और आते आते कहां पर इसको आना था, क्योंकि सुनहरी मस्जिद के पास 3 घंटे तक ये कार पार्किंग में खड़ी थी। उसके बाद जैसे ही पार्किंग से बाहर आती है महज 4 मिनट में ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन इसके पीछे क्या मंशा है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, कौन आका है जो इन सभी को कंट्रोल कर रहा था। हालांकि गुजरात एटीएस ने 3 आतंकियों को जब गिरफ्तार किया, एक के बाद एक करके, फरीदाबाद, लखनऊ से इसके तार जुड़े, और उसके बाद अभी भी इसमें खुलासे कंटिन्यू हो रहे हैं। और दिल्ली में ये जो ब्लास्ट हुआ उसको लेकर लोगों के मन में कहीं ना कहीं दहशत है, लेकिन पुलिस और एटीएस लगातार अपना काम कर रही है। दिल्ली में जो ये धमाका हुआ है उससे जुड़ी पल पल की अपडेट आप न्यूज़ इंडिया पर देख सकते हैं।